हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका थिंक सेगमेंट के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के भारी डिमांड पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज। हम लोग यहाँ पर जो है एक चैप्टर करके भागने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं। कंप्लीट पढ़ेंगे, आपका क्लास 11th का भी कंप्लीट होगा और क्लास 12th का भी कंप्लीट सीरीज यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट का तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ जो सफ़र होगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में, तो ये सफ़र होगा जीरो से हीरो तक का सफ़र होगा। मतलब क्या बोले सर, मतलब हम ये बोल रहे हैं मीन्स शुरुआती स्टेज में हम लोग पहले बेसिक्स से बातें करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि एडवांस लेवल की बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता है, आप बहुत ही वीक हैं, ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप शुरू से देखिए। अगर आप शुरू से देखिएगा तो क्योंकि शुरू में हम लोग क्या करेंगे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, बात कुछ ऐसा है कि बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक होता है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक होने का सबसे बड़ा कारण क्या पता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चा का क्या पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक क्लियर ही नहीं है। अगर आपका भी बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे वन एंड एवरेज अगर हम बात करें, 100% में से 90% बच्चा का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ही होता है, मीन्स शिकायत ही होता है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है, रिएक्शन नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन बने, आप देखते साथ जो है प्रोडक्ट बना पाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले क्या पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे बेसिक चीज़ों को सीखें। तो हम लोग का इस सीरीज जो होगा इसमें हम लोग पूरा जीरो से हीरो तक जाएंगे, यानी पूरा पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यकीन मानो कभी दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो में आए हो, इस सीरीज में आए हो, अगर शुरू से आप देखिए इस वीडियो को और सीखिए। जहां दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बात करते रहेंगे। और सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है आगे कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं क्या इस सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सीरीज तो हम आपके लिए लिख के रखे हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आखिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मेरा देखिए पहला क्वेश्चन यही आप लोगों के लिए, देखिए क्या है, व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं तो मैं हमेशा आप याद रखिए कि आप जो है कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल का है जमाना मॉडर्न जमाना, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ रट कर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। तो अगर आप बेहतर तरीके से आराम से सीखोगे, बहुत ही प्यार से चीज़ों को सीखोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इसमें क्या बातें लिखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब ये क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे लाइफ के। अब इसमें देखो लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे थे, इसका मतलब आप सोच रहे होंगे सर बायोलॉजी में भी तो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वो यहाँ अलग है, ठीक है। क्या अलग है तो हम धीरे धीरे देखेंगे समझेंगे। और क्या सीखेंगे, एंड ऑल द केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू लाइफ, और लाइफ से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हैं वहाँ वो सारा स्टडी करेंगे कहाँ, इस सीरीज में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से यूनिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जल्दी से एक शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले सर आप नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या पता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एग्जाम में बहुत सारे क्या पता रिएक्शन पूछता है, ठीक है। तो रिएक्शन आप तब न कर पाओगे जब आप कंपाउंड को अच्छे से पहचान पाओगे, ठीक है। तो हम लोग जो है कंपाउंड को पहचानेंगे किस में, और नोमेनक्लेचर में उसका नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी है आपका नोमेनक्लेचर। अगर एक चीज और बात सुन लीजिए आप लोग, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो यकीन मानिए आपको जो है आगे वाले सारे चैप्टर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इवन आप जो है थक कर पता क्या कीजिएगा, थक कर जो है ये सब चैप्टर पढ़ना छोड़ दीजिएगा। आप बोलिएगा हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग के साथ ये ना हो, ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसलिए इसको शुरू से पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, ठीक है, नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर क्या पढ़ेंगे, तो जीओसी पढ़ेंगे। जीओसी मीन्स क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका बड़ा सिलेबस है, तो हमको यहाँ पर हम जो है ना इस सीरीज में, इस सफर में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़कर भागने वाले में से नहीं है। उसके बाद जो पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, ये सब के सब जो है ये जो है रिएक्शन मैकेनिज्म आपको जो इस 4 को चैप्टर को पढ़ने में जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। कौन, रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 5 नंबर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। चैप्टर 6 आपका है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। चैप्टर 7 है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और 8वां पढ़ेंगे एमाइंस। फिर पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब क्या है, आपको कुल यही 1 से 11 यानी 11 को चैप्टर पढ़ना है टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो 11th हो या 11th-12th मिलाकर कितना पढ़ना है, यही 11 को, ठीक है। तो हम ये सब कुछ लिख दिए हैं कि कौन सा 11th का है, कौन सा क्या है 12th का है। देखिए 1 से लेकर 4 तक कहाँ का है, 11th का है, ये इसमें स्टडी करेंगे। फिर 5 से 11 तक कहाँ पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सब तो देख लिए आपकी, हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है अपने सफर को स्टार्ट करते हैं किससे, नोमेनक्लेचर से, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, हम लोग अपना सफर स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से, ठीक है दोस्तों। तो नोमेनक्लेचर हेडिंग डाल देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। हम तो पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता चल ही गया होगा। हम लोग को पहला यूनिट क्या है, नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है हम लोग का नोमेनक्लेचर का जो है ना वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 1 इसमें हम लोग बेसिक बातें करेंगे, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा आपका, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा ना, इसमें हम लोग विशेष बात किसी पर करेंगे, एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। कार्बन बहुत ही प्यारा सा एलिमेंट है, ठीक है। देखिए कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, ठीक है। क्या है बताओ, कार्बन मीन्स क्या, हम लोग आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मीन्स देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो मेन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में, और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पता है, हम लोग जो कार्बन के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताइए कार्बन के बारे में आपको क्या जानकारी है, आपको जानकारी है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ऐसे कार्बन 14 भी होता है, लेकिन हम कंसिडर कौन किए हैं, कार्बन 12, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, क्या इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। देखिए 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 2। सर आप ये क्या बता रहे हैं सर, देखिए हम लोग जो क्या बोले आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कार्बन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो कार्बन केमिस्ट्री है मीन्स जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों थोड़ा उसके बारे में जान लिया जाए, ठीक है। आपको पता होगा इतना, ठीक है। लेकिन हम जो बातें अब बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे अपना कार्बन जो कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन है तो यहाँ पर 2s है और 2p है, ठीक। देखिए 2s किसमें, 2s में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है s सबसेल है, एक s सबसेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे भरते हैं अपोजिट स्पिन में, ओके। अब देखिए 2p, तो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितना होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, इलेक्ट्रॉन भराता है इस प्रकार से, पहले 1 1 भराएगा, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब पेयर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट,
क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या देखिए, ये हुआ पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? पेयर है भाई। देखो ये पेयर में है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ? पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? देखिए ये आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये है आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है? क्या बताइए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना है बताओ? 2। तो मीन्स एक बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्या पता है कि बॉन्डिंग में जो भाग लेगा यानी पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा करेगा पता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए ऐसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी के साथ इंगेज है, यानी किसी न किसी साथ रिलेशन में इंगेज है। अगर वो इंगेज है तो क्या बताइए आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब याद रखिए क्या, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। इसका मतलब कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए था। लेकिन आपको पता जरूर होगा क्योंकि आप 10th पर क्या है, ठीक है, कि यहां कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, यानी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। तो यहां से तो 2 ही बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन देखिए हमेशा याद रखेगा कार्बन इस स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। वो एनर्जी पाकर, ठीक है, कहां? एक्साइट हो जाएगा, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब देखिए क्या होता है, ये वो 2s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद देखिए ये क्या है आपका? 2p, ओके। देखिए एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट मींस क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए कोई पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर उसमें ऑर्बिटल खाली होगा तो क्या होगा पता है? ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पहुंच जाएगा? यहां से जंप करके पहुंच जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। देखिए इस चीजों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कार्बन जो है इस फॉर्म में, इस स्टेट में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, चलिए ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्बिटल खाली है, क्या है? ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे क्या बताए, यहाँ जो पेयर है ना वो अनपेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये बताओ यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताइए? 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो अब यहाँ बॉन्डिंग में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म का अगर हम बात करेंगे, देखिए मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म्ड कितना होगा बताइए? 4। याद रहेगा बातों? देखिए इस चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। मीन्स कार्बन जो है 4 बॉन्ड से मैक्स ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से बनाएगा। मीन्स ये देखिए क्या आपको ये समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ओके। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? आपका जो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या, अगर ऑर्बिटल खाली है तो वहां क्या होगा? एक्साइट कर जाएगा, और पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? अनपेयर बन जाएगा, ठीक है। अब अनपेयर बन गया, नहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, जिसके कारण से मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा? 4 बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है कार्बन के बारे में ये बात याद रखनी है, ठीक है। वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये 4 बॉन्ड जो है किस किस प्रकार से बना सकता है ये देखिए, आपको याद हो, पता होगा, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखिए कार्बन जो 4 बॉन्ड है इस प्रकार से बनाएगा। देखिए या तो सिंगल बॉन्ड से बनाएगा, पहला केस। दूसरा केस या तो वो डबल बॉन्ड से बनाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड। देखिए वो कुछ भी करे, ठीक है, वो कुछ भी करे 4 ही पूरा आएगा, 2 3 और 1 4, इस प्रकार से हो गया। या फिर देखिए कैसे बनाएगा, तो आप सोच रहे होंगे दो तरफ क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। देखिए एक कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना ले, अब बच कितना गया? एगो, तो ये हो गया। ये आप सोच रहे हैं सर 4 मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बार 4 बॉन्ड बना ले, नहीं, तो आप 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता हो जाए, सुन लीजिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक चीज बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये सफर जो है 0 से हीरो तक का है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत में बेसिक चीजें बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। देखिए 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस प्रकार से। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा कार्बन तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कार्बन जो है क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो ये समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या करें, हम आपको बोल ही दिए पहले ही, क्या इस लेक्चर में क्या होगा,
हम कुछ विशेष बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ बेसिक बातें, कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल सी बातें होंगी, ठीक है, आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखिए यकीन मानिए, देखिए आपका जो होगा इसमें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा आपको दो को मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा आपको ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड चलेगा, ठीक है। एक ओपन चेन कंपाउंड मिलेगा। देखिए ओपन चेन को ही देखो क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो ओपन चेन को ही बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए एसाइक्लिक मीन देखिए ओपन चेन मतलब चेन कैसा होगा इसमें? चेन आपका जो चेन किसका? कार्बन का चेन, ठीक है। कार्बन चेन कैसा आएगा? ओपन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगर ओपन होगा तो पक्का वो साइक्लिक नहीं होगा, और साइक्लिक नहीं होगा तो क्या नहीं बोल सकते? एसाइक्लिक। जैसे देखिए आपको पता है ना आवश्यक का जो होता है उल्टा शब्द क्या होता है? अनावश्यक बोलते हैं ना। उसी प्रकार साइक्लिक का क्या होगा? एसाइक्लिक। तो मीन्स ओपन चेन को ही क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक। मतलब अलग अलग नाम से आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराइए मत। आइए आप देखिए इसी को एक और बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक है। मीन्स क्या बोले आपको? ओपन चेन कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड, या क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए एक ओपन चेन होगा आपका और एक होगा आपका क्लोज चेन। देखिए क्या होगा? क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में यहां हम बात करेंगे। देखिए क्लोज चेन को ही बोलते हैं क्या? साइक्लिक कंपाउंड। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे रिंग कंपाउंड। क्या बोलेंगे? रिंग कंपाउंड, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन किसमें? दो वो जल्दी बताओ किस कौन कौन है? एक ओपन चेन कंपाउंड, इसी क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। एक क्या होगा आपका? क्लोज चेन कंपाउंड, इसी क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। और क्या बोलेंगे? रिंग कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्लोज चेन होगा ना इसमें आपका दो होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या होगा? दो गो। पहला होगा एक होमोसाइक्लिक, पहला क्या होगा? होमोसाइक्लिक होगा, ठीक है। और एक होगा हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। ओके देखिए आपका जो क्लोज चेन क्या होगा? दो गो, होमोसाइक्लिक और क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब देखिए आपका जो होमोसाइक्लिक होगा इसका भी क्लास जो होगा दो होगा, ठीक है। होगा आपका एलिसाइक्लिक, ओके। और एक होगा आपका एरोमेटिक, ठीक है। देखिए हम लोग को इतना स्टडी करना, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में हेटेरोसाइक्लिक का स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग इतना क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। इसी को हम आगे धीरे धीरे क्या करेंगे? पढ़ते चलेंगे वन बाय वन, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसका मतलब कौन सी में आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा? पहला ओपन चेन, फिर बताइए क्लोज चेन। ओपन चेन का एक और नाम बताइए एसाइक्लिक, इसका एक और नाम बताइए क्या है? एलिफेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट नाम, मतलब ये सारे नाम देखो सबके सब सेम ही है, ठीक है। आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देखकर घबराइए नहीं, मिलेगा एक ही, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोज चेन उसी क्या बोलेंगे? साइक्लिक, समझ रहे हैं आप? या किसी क्या बोलेंगे? रिंग कंपाउंड, ठीक है। अभी आपको क्लोज चेन जो होगा क्या होगा? दो होगा। कौन कौन? होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। आपका होमोसाइक्लिक कितना होगा? दो गो। एलिसाइक्लिक और क्या होगा बताओ? एरोमेटिक का होगा, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे आप जल्दी से। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें जल्दी थोड़ा थोड़ा एग्जांपल सीख लेते हैं। क्या ये ओपन चेन मतलब क्या हुआ? क्लोज चेन मतलब क्या हुआ? होमोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ? हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ? ये सब बातें, ठीक है। तो देखिए अनुमान है कि आप समझ रहे होंगे आराम आराम से, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप जरूर बोलिए कमेंट सेक्शन में हमको। दोस्तों तो आप जो है हम लोग क्लासिफिकेशन आज पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बेसिक चीज़ें पहले बात करेंगे, ठीक है। तो आज तक जो है हमारा सफर यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप क्लासिफिकेशन जैसे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आप एग्जाम्पल से सीखेंगे क्या क्या बातें होंगी, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अगर दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।